नमस्ते बच्चों, आपका एक्ट पब्लिक स्कूल में स्वागत है। आज हम स्वतंत्र लेखन लिखना जानेंगे। तो चलिए बच्चों, अभ्यास पत्रिका पूर्ण करने से पहले हमारे उद्देश्य जान लेते हैं। हमारा पहला उद्देश्य है बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि होगी। दूसरा है बच्चे स्वतंत्र होकर पढ़ने और लिखने में समर्थ होंगे। और तीसरा है बच्चे अपने विचारों को प्रकट करने में समर्थ होंगे। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं स्वतंत्र लेखन की ओर। हमारी पहली गतिविधि है अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मैं अपठित गद्यांश को पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। हाथी सबसे भारी भरकम पशु है। जंगली हाथी जहाँ भी जाते हैं, सारा परिवार झुंड के रूप में जाता है। असम के हाथियों का यह झुंड एक नए जंगल की ओर चला। उन्हें एक बड़ा सा तालाब दिखाई दिया। नहाने धोने, कीचड़ लपेटने और सूंड से फुहारा छोड़ने के लिए इस तालाब में बहुत पानी था। तो बच्चों, इस अपठित गद्यांश को 2 बार पढ़िए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो चलिए बढ़ते हैं, इस अपठित गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। प्रश्न पहला, हाथियों का यह झुंड किस राज्य में था? उत्तर, हाथियों का यह झुंड असम राज्य में था। प्रश्न दूसरा, हाथी कैसा जानवर है? सोचकर लिखिए। उत्तर, हाथी सबसे बड़ा और भारी भरकम जानवर है। प्रश्न तीसरा, हाथियों को क्या दिखाई दिया? उत्तर, हाथियों को एक बड़ा सा तालाब दिखाई दिया। प्रश्न चौथा, हाथी शब्द का बहुवचन शब्द लिखिए। उत्तर, हाथी, हाथियाँ। तो बच्चों, इन प्रश्नों को और उत्तरों को अपनी कॉपी में लिखकर ये गतिविधि पूर्ण कीजिए। चलिए बढ़ते हैं गतिविधि दूसरी की ओर। दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मैं अपठित गद्यांश को पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनिए। गर्मी का मौसम था। एक तालाब में पानी कम हो रहा था। तालाब में बहुत सी मछलियाँ थी। तालाब के किनारे एक बगुला रहता था। वह साधु का वेश बनाए बैठा था। मन ही मन वह तालाब की मछलियों को खाने का उपाय सोच रहा था। तो बच्चों, इस अपठित गद्यांश को आप पढ़िए और इस अपठित गद्यांश के प्रश्नों के उत्तरों को आपको लिखना है। तो चलिए मैं प्रश्नों को पढ़ती हूँ। प्रश्न पहला, तालाब के किनारे कौन रहता था? प्रश्न दूसरा, तालाब के अंदर कौन कौन से प्राणी रहते हैं? सोचकर लिखिए। प्रश्न तीसरा, बगुले ने कैसा वेश बनाया हुआ था? प्रश्न चौथा, मछली शब्द का बहुवचन शब्द लिखिए। तो बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर अच्छे से लिखकर ये गतिविधि पूर्ण कीजिए। चलिए पढ़ते हैं गतिविधि तीसरी की ओर। नीचे दिए गए विषय पर 3-4 वाक्यों में लिखिए। हमारा पहला विषय है मेरी माँ। तो मैंने यहाँ मेरी माँ विषय पर 4-5 वाक्यों में लिखा है। तो चलिए पढ़ते हैं। मेरी माँ का नाम सुमन है। माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। वह मुझे मेरी पढ़ाई में मदद करती है। मेरे लिए वह बहुत स्वादिष्ट पकवान बनाती है। उसे संगीत सुनना बहुत पसंद है। मैं मेरी माँ से बहुत प्यार करती हूँ। तो बच्चों, आपको भी इसी तरह अपनी माँ के बारे में 4-5 वाक्यों में अपनी कॉपी में लिखना है और यह गतिविधि पूर्ण करनी है। चलिए बढ़ते हैं गृह कार्य की ओर। गृह कार्य, नीचे दिए गए विषयों के बारे में 5-6 वाक्यों में अपनी कॉपी में अनुच्छेद लिखिए।
पहला विषय है मेरा मित्र और मेरी सहेली। दूसरा, मेरा पसंदीदा खाना। तीसरा, मेरी कक्षा अध्यापिका। चौथा, मेरा परिवार। तो बच्चों, इन विषयों के बारे में अपनी कॉपी में अनुच्छेद लिखकर यह गृह कार्य पूर्ण कीजिए। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।